मीडियन जो होता है उस मीडियन की देखते हैं। नीचे है 3 नंबर रूम में। मीडियन दो तरीके के होते हैं, ऑड टर्म, इवेंट टर्म। मीडियन हमारा हमारे डेटा के सेंटर पॉइंट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है। ओके, सो सपोज करो आई हैव अ डेटा, कुछ भी डेटा है, मैं सिंगल सिंगल वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक हमारा डेटा है। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं पता चल गया। ओके, हमने स्कूल में मीन मीडियन मोड पढ़ रखा है। मीडियन का मतलब था कि सेंटर पार्ट निकालो जहां से हमारा डेटा दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ टर्म में हो। ठीक है, तो हम एक तरीका इख्तियार करते थे, सोचते थे, जिसमें हम इसको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में पहले कन्वर्ट कर लेते थे। तो ए डॉट सॉर्ट की मदद से ये काम हो जाता है, जिससे परमानेंट चेंज होता है ए के अंदर, एंड यू कैन सी दिस। ठीक है, अब इसका अगर ऑड टर्म है, इसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे 9 एलिमेंट है तो ऑड एलिमेंट है ना, मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, राइट। तो इस केस में आपको इसका सेंटर पॉइंट जो निकालने को कहा जाएगा वो बिल्कुल मिड वाला होगा। तो फॉर्मूला था वहां पे, शिट यार, तो सच में बहुत परेशान करके बैठ गया मुझे। ठीक है, तो n/2 ये टर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं, इसके ऊपर +1 यहाँ पे ऐड होगा, सॉरी माय बैड, n+1/2। इसमें क्या होगा, 9 एलिमेंट n की जगह पे आएंगे, 9 +1 डिवाइडेड बाई 2। और हम क्या कर रहे हैं, ये टर्म है, th का मतलब टर्म। तो 5th टर्म की बात कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया है, तो अब गिनो 1 2 3 4 5। हमारा मीडियन क्या है, 4 है। यहां से लेफ्ट हैंड साइड देखो और राइट हैंड साइड देखो, 4 एलिमेंट है ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मीडियन ऑफ ऑड टर्म। ठीक है, नाउ हम इसको स्टैटिस्टिक की मदद से भी निकाल के देखते हैं। इसमें हमें क्या लिखना है, ए को, और ये सॉर्टिंग भी अपने अंदर ही कर लेता है, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हाँ जी, नहीं आपको चेंज नहीं करना है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। इसको फिर से चलाया और देखो यहाँ पे ए को प्रिंट करो, अभी अनसॉर्टेड है ना। अब इसको ऐसे चलाओ, देखो ये मीडियन की मदद से आ रहा है 4, आ रहा है ना, उसने इंटरनली सॉर्ट कर लिया था इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, ओके। उसी तरीके से हमारा है इवन टर्म मीडियन। ठीक है, ओके। तो इवन टर्म मीडियन में क्या होगा वो भी देखते हैं। इसमें जो हमारा ए है, ये हमारा ये है ना, तो इस ए को आप कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करके एक बी नाम के वेरिएबल में स्टोर करो, और इसमें एक और वैल्यू मैं डाल देता हूँ, लेट्स से 2। तो हो गया ना इवन टर्म। तो लेन ऑफ बी देखो अब 10 दिखाएगा, जिसको 2 से डिवाइड करने पे पूरी तरीके से कट जाता है, फॉर एग्जाम्पल इवन टर्म अगर चेक करना है तो। अब इस इवेंट टर्म को भी मैं करके दिखाता हूं। तो इसको सॉर्ट पहले करोगे तो बी क्या बन जाएगा, सॉर्टेड फॉर्म। अब देखो इवेंट टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2, ये टर्म है। ठीक है, प्लस n/2, और बाहर निकल के प्लस, और फिर ये भी एक टर्म है, और इन दोनों टर्म को निकालने के बाद 2 से डिवाइड कर। ये क्या है, n, n हमने अभी निकाला 10 है। अब तो n पे 10 जाएगा और 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, तो 5th टर्म हुआ। और यहाँ पे n पे 10 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 + 1 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों का ऐड करके मत डिवाइड कर देना, ये टर्म लेके आने हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया ना ये। तो 1 2 3 4 5, 5th टर्म ये है और 6th टर्म 4 है। इन दोनों को ले आके रखो यहाँ पे 3 और 4, और डिवाइडेड बाई क्या,
सॉरी 2, तो कितना हो जाएगा 3.5। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट बनेगा 3.5 और वो मीडियन कहलाएगा। उसके लेफ्ट हैंड साइड जाओगे और राइट हैंड साइड जाओगे तो 5 5 एलिमेंट तुम्हें दिखाई देंगे। तो देखो 3.5 आना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं। एस डॉट मीडियन, ठीक है, और उसके अंदर बी को पास करो एंड सी आ रहा है 3.5, दिस इज कॉल्ड मीडियन, इवेंट और मीडियन। इंटरनली यही सब फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला तुम्हें रटने की जरूरत नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, सब कुछ बने बनाए हैं, लेकिन रट लेते तो बुरा भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब जो है मोड की बात करते हैं। मोड जो होता है वो दो तरह के वैल्यूज पे चलता है, नंबर्स एंड कैटेगोरिकल। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं मेल, ठीक है, फीमेल। बहुत सारा डेटा है, हिंदुस्तान की जितनी आबादी ये दो पार्ट में बटी होंगी, मेल और फीमेल में, ठीक है। और तीसरा ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में बटी होंगी, ठीक है। तो ये जो है हमें बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड की आबादी कितने पार्ट में बटी हुई है, तीन पार्ट। तो कैटेगोरिकल डेटा है ना। अब अगर हम ये पता करना चाहें कि इसमें से किसकी आबादी सबसे ज्यादा, मेल की आबादी ज्यादा है कि फीमेल की आबादी ज्यादा है कि ट्रांसजेंडर की आबादी ज्यादा है, तो क्या आंसर मिलेगा हमें। तो सर हिंदुस्तान में देखा जाए तो मेल ज्यादा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं। और एक से ज्यादा भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी भी नहीं कि ना मिले, हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों सेम काउंट में हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर चेक करने चले जाए तो। कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल काउंटिंग ज्यादा है, मेल काउंटिंग कम है। जैसे डेनमार्क आई गेस है उनमें से, हाँ, इटली भी है उसमें से। कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो लड़ाई हुई थी उसमें ज्यादातर मेल खत्म हो गए थे, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज हो सकता है मेल फीमेल बराबर हो जाए। तो दो मोड भी आ सकते हैं, ओके। तो मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूं कि मीन मीडियन जो थे वो नंबर पे निकलते हैं। नंबर में इंटीजर और फ्लोट दोनों आते हैं। नंबर में क्या आते हैं, इंटीजर एंड फ्लोट दोनों आते हैं। लेकिन मोड में क्या है, आप इस पे नंबर पे भी काम कर सकते हैं और कैटेगरी पे भी काम कर सकते हैं। आप मीन मीडियन में कैटेगरी पे नहीं काम कर सकते क्योंकि उसमें प्लस नहीं हो पाएगा। कभी कृष्णा कुमार से ऐड होगा क्या, मेल फीमेल से ऐड होके कोई नया चीज बन जाएगा क्या, नहीं होगा ना। नंबर थोड़ी ना है कि 6 हो जाएगा। कॉनकैट होगा और उसको 2 से डिवाइड कर लोगे, नहीं कर पाओगे कृष्णा कुमार को, ठीक है, ओके। तो मोड ही एक ऐसा है जो कैटेगोरिकल डेटा पे काम करता है। ऑलराइट, लेट्स कन्वर्ट इट टू अ मार्कडाउन। तो मोड क्या कहेगा, मोड कहता है कि वही ए और बी को देखो, ये ए था, इसमें पता नहीं है कि कौन वैल्यू कितनी बार है ना। हमें पता करना है। अच्छा एक और बात, सिंपल, सबसे सिंपल, मोड एक ही चीज कैलकुलेट करता है, मोस्ट अकर्ड वैल्यू, ठीक है, ठीक, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे वैल्यू उसको, ठीक है। अगर मैं इस ए नाम के लिस्ट में ढूंढने जाऊं, इसमें 1 करोड़ डेटा हो, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी डेटा सबसे ज्यादा बार आ रही है। अगर मैं पता करने जाऊं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, हायर क्लास की है, मिडिल क्लास की है कि लोअर क्लास की है, तो मैं कैसे पता करूंगा। तो सर पहले तो एज अ डेटा एनालिस्ट मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं कितनी सैलरी के कम वालों को, मतलब मैं मान लो कि 7 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो आप 7 लाख को हाई क्लास में डालना चाहते हो कि मिडिल क्लास में डालना, ये आपका कॉल है। आप डेटा एनालिस्ट हो, आपका डेटा है, आपके डिसीजन है। आपको सिर्फ अपने स्टेक होल्डर को अच्छी रिपोर्ट बना के देनी है और उसको ये भी बताना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आप सोचो, मैं नहीं सोचने जाऊंगा, लेकिन जितने डेटा एनालिटिक्स है वो अलग तरीके से सोचेंगे, ठीक है। अच्छा,
तो मान लीजिए आप लोगों ने डिसाइड किया कि जो 3 लाख से कम कमा रहा है वो लोअर क्लास में है, जो 3 लाख से 10 लाख कमा रहा है पर ईयर, पर ईयर की बात हो रही है, वो जो बंदा है वो हमारा मिडिल क्लास में है, जो 10 लाख से ऊपर कमा रहा है वो हाई क्लास में है। ये आप मानोगे। क्या कर रहे हो यार, चित्रकारी हैं, ब्लॉक कर दूंगा, फिर सही हो जाओगे। कौन है चित्रकार? हाँ, जो तुम लोग लिखते हो ना अपने स्क्रीन पे, मेरे भी स्क्रीन पे आता है वो। ठीक है, अब सुनो। तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो है हमारी, उसको हमें निकालना है। तो एस के अंदर एक मोड होता है। मोड कहता है भाई कि तुम अपना ए पास करो, और मैं बता दूंगा 3 सबसे ज्यादा बार आया था। अब चलो गिनने चलते हैं। तो एक सेकेंड यार, हैं? हाँ राइट। एक 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 चीज है, सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में कौन आ रहा है इसमें? 3। जब इंटरप्रेटर रीड कर रहा है, इसमें सॉर्टिंग की क्या जरूरत है मेरे भाई? इसमें क्या जरूरत है सॉर्टिंग की? तो इसमें सॉर्टिंग की क्या जरूरत है? वो तुम्हारे लिए इजी होगा यार, मशीन समझता है, तुम अपने देखने के लिए इजी कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन 3 सबसे पहले इंटरप्रेटर इसको रीड करेगा। तो 3 की काउंटिंग की जाएगी सबसे पहले, तो 3 2 टाइम आया है, फिर 1 भी 2 टाइम आया है, और 4 भी 2 टाइम आया है, बाकी सब सिंगल टाइम आया है। तो मोड कहता है कि जो सबसे पहले आ जाएगा मेमोरी में, उसका अगर अकरेंस सबसे हाई है तो मैं उसको ही दिखाऊंगा। उसके सिमिलर और कोई भी हो, लेकिन उसी को दिखाऊंगा अगर मोड सिंपल निकालोगे। तो अगर तुम्हें ऐसा करना है कि सारे मोड चाहिए तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, एस डॉट मल्टी मोड, और उसके अंदर एक को पास करोगे, और ये सबका लिस्ट बना के तुम्हें दे देगा डिक्शनरी ऑर्डर में। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं गाइस। नहीं, ये डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं, मतलब हाँ, सबसे पहले इंटरप्रेटर किसको रीड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं। ओके, अब जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेन मीडियन मोड हो गया ना? ओके, अब बात करेंगे, हाँ, अब बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, इसके लिए एक ग्राफ है। इस ग्राफ को कहते हैं बेल शेप डायग्राम, क्योंकि ये बेल की तरह दिखता है, घंटे की तरह। ठीक है, देखो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सब ऐसे ही नहीं लिखे हुए हैं। मैं इन नंबर के बेसिस पे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मान लो कि हमारे पास 1,000 लोगों का कोई सैंपल है, कोई भी सैंपल। ठीक है, और वो रोज रोज कुछ पैसे कमाते हैं। मान लो कि 1,000 लोग हैं, रोज रोज 55 रुपए, 70 रुपए, 85 रुपए, 100 रुपए, 115 रुपए, 130 रुपए, 145 रुपए कमा रहे हैं रोज रोज, है ना? या फिर ये भी तो सब पॉइंट है, उसको दिखाया नहीं गया है, लेकिन हम मान लेंगे। तो ऐसे लोग रोज रोज कुछ कमा रही है, 1,000 लोग की कुछ पर डे की सैलरी है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, कुछ बंदे ऐसे हैं इन 1,000 में से जो हमारे 10 होंगे। ठीक है, सौ नहीं होंगे यार, चलो ये 100 नहीं होंगे, 100 लोग मान लो, उनकी सैलरी कितना, 55 से कम है। इधर कुछ 100 लोग होंगे जिनकी सैलरी क्या है, 145 से ऊपर है ना? ओके, ये 100 लोग नहीं होंगे यार, 100 लोग ज्यादा हो जा रहे हैं, 10 लोग होंगे, ये दोनों 10 होंगे।
ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, ठीक है। गलत हो रहा था, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा ना यार। चलो, अब जो है 10 लोग हैं ये, तो ये कितना कमा ले रहे हैं, कुछ 55 से कम ही कमा पा रहे हैं, और यहाँ पे 145 से ऊपर कमा रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ और लोग हैं, यहाँ पे लोगों की आबादी बढ़ रही है, तो यहाँ पे अब 136 लोग हैं, ठीक है। कितने हैं? 136 लोग। अभी भी गलत है ये डेटा। हाँ सुनो, अब गड़बड़ नहीं होगी। देखो, 1000 लोग मैंने मान लिए। यहाँ पे मान लो कि एक इंसान है जो हमारा 55 से नीचे रुपया कमा रहा है, यहाँ पे एक इंसान है जो 145 से ऊपर कमा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 21 लोग हैं जो हमारा 55 से 70 के बीच में रुपए कमा रहे हैं, 21 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 21 लोग हैं जो हमारा 130 से 145 के बीच में कमा रहे हैं। यहाँ पे उसी तरह से 136 लोग ऐसे हैं जो 70 से 85 कमा रहे हैं, और यहाँ पे भी 136 लोग हैं जो 115 से 130 कमा रहे हैं। ये जो क्राउड है वो 341 लोगों का है जो हमारा 85 से 100 कमा रहा है, और ये 100 से 115 कमा रहा है, ये भी 341 है। सबको ऐड करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है तुम लोग के जो पॉइंट्स हैं, ये तुम्हें बता रहे हैं कि डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब थोड़ा सोचो, 15-15 का गैप दिया गया है, और 15-15 के गैप में यहाँ पे जो 15 का गैप दिया गया है उसमें एक ही बंदा है। यहाँ पे जो 15 का गैप दिया गया है उसमें 21 बंदे हैं, तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 136 लोग हैं, यहाँ पे और भीड़ बढ़ा, तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन ऊपर जाने लग गई। इसी 15 के गैप में 341 लोग थे, तो ये लाइन और ऊपर भाग रही है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये लाइन आखिर बता क्या रही है? पर एरिया वॉल्यूम, पर एरिया पर्सन के बारे में बता रहे, डेंसिटी के बारे में बता रही है कि कितना घनत्व है, डेंसिटी के बारे में बता रही है कि पर एरिया में कितने लोग हैं। तो ये इतना छोटा एरिया है, यहाँ पे इतना छोटा एरिया, 15-15 का एरिया है, इसमें ज्यादा ज्यादा लोग आ गए ना, तो अब ये लाइन स्पाइक देके बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मेरा गांव है बलिया में, ठीक है। तो और ये बलिया का एक बार ग्राफ है, और इधर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है इधर की। दिल्ली में मैं आ गया, ये दिल्ली का ग्राफ है, तो पॉपुलेशन हाई है। अगर कल को मैं बोलूं कि इसके ऊपर ऐसे ही एक ग्राफ बनाओ, एक लाइन चार्ट बनाओ, तो सेंटर पॉइंट को जोड़ा जाता है हमेशा। तो एक ऐसे बेस से उठता हुआ डेटा जाएगा, ऐसे उठता रहेगा। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है, ये लाइन। इस लाइन को ही कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्या कहते हैं? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ये हमें डेंसिटी के बारे में बताती है, वॉल्यूम के बारे में बताती है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये स्पाइक लेगा, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो अचानक से गिर जाएगा। आप लोगों ने कोविड के समय भी देखा होगा, ऐसे वेव आ रही थी, लोग कह रहे फर्स्ट वेव है, थर्ड वेव है, मतलब डेंसिटी अचानक से कोविड पेशेंट की बढ़ने लग जा रही थी, और जब गिर रही थी तो घट रही थी, है ना। तो उसी तरीके से ये लाइन हमें हेल्प करता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हेल्प करता है समझने में कि क्या हमारा डेटा में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं स्टैंडर्ड एविएशन की बात कर रहा हूँ। ओके, विल टॉक अबाउट इट। देखो, इस सेंटर को कहेंगे हम मीन। क्या कहेंगे? मीन। और मीन को दिखाया जाता है मैथ्स में एक्स से, स्टेटिस्टिक के अंदर भी एक्स से दिखाया गया है, ठीक है, या एक्स बार से दिखाया गया है, इससे मीन दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से 341 लोग और 341 लोग इधर जो हमारे हैं फैले हुए हैं, इस मीन से कुछ ना कुछ दूरी पे तो होंगे ना। ये भी बंदा कहीं ना कहीं तो होगा, जो एक बंदा 145 से ऊपर कमा रहा है, तो ये भी इस मीन से कुछ दूरी पे होगा। तो इसको कहते हैं फैलाव। मीन से हमारे डेटा का एक्चुअल फैलाव कितना है ना, जितने हमारे सैंपल्स हैं उनका हमारे मीन से कितना फैलाव हो गया है। तो उस फैलाव को समझने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है कि भाई जो हमारा एक्चुअल डेटा का सेंटर पॉइंट ही मीन होता है, ऑन एन एवरेज मीन हमारा सेंटर पॉइंट।
उस मीन से डेटा नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड कितना कितना फैला हुआ है, उसको अगर देखना है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी तीन तरीके के होते हैं, तीन पार्ट में बांटा गया स्टैटिस्टिक में, तो उसको कैसे बांटा गया उसको देखो। इसमें हमारा, इसको फर्स्ट सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट सिग्मा। सिग्मा का सिंबल ये है, सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को इसी सिंबल से दिखाया जाता है, इसको कहते हैं सिग्मा। ये फर्स्ट सिग्मा है। फर्स्ट सिग्मा में ऑलमोस्ट 68.2 लोग आ जाते हैं पूरे डेटा का। फर्स्ट सिग्मा में ही सारे लोग भी आ सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि कम आएंगे, सारे लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि हजारों लाखों ग्राफ बनाने के बाद एक कॉमन ग्राफ निकल के आएगा, उसको दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो बच गए वो सेकंड सिग्मा में आएंगे, यहां से लेके यहां तक में आएंगे, इसको सेकंड सिग्मा कहते हैं। ठीक है, 2 सिग्मा मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो यहाँ पे आया था, उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, तो हमारा और रेंज बढ़ जाता है। ये सेकेंड सिग्मा है, जानबूझ के ऐसा किया गया है स्टेटिस्टिक के अंदर। ठीक है, और एक और होता है थर्ड सिग्मा। इसमें सिग्मा को ही किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है? 3 को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, थर्ड सिग्मा है। ठीक है, फैलाव, फैलाव की बात हो रही है। चलो, इसको नहीं समझ में आया तो एक और चीज, ठीक है, फिर आप जो सेकंड डेविएशन है 70 से लेके 130 तक, तो अगर मैं 2 को इससे करूंगा वो टोटल नंबर बताएगा परसेंटेज ऑफ द टोटल डेविएशन बताएगा, लेकिन उसको थोड़ा गलत हो गया, मतलब गलत नहीं हुआ, तुम नहीं समझ पाओगे, तो मैं इसको समझाने का दूसरा तरीका बताता हूँ। फैलाव की बात कर रहे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहता है फैलाव। ठीक है, फैलाव की बात तो यहाँ से भी करी जा सकती है ना, जो यहाँ की जो वैल्यू है मैक्सिमम एंड पॉइंट की, उसका डिस्टेंस यहाँ तक निकाल लो। तो मीन में, मीन मीन को अगर तुम ये रेंज जोड़ोगे फिर ये जोड़ोगे तो पता नहीं चल जाएगा कितना का डिफरेंस है? सोचो ना, ये नंबर ही तो है, 100 में से 70 माइनस कर दो, कितना बचा? वही तो है तुम्हारा 2 सिग्मा का वेरिएशन मीन से। मीन से ही तो वेरिएशन की बात हो रही है ना हमारे डेटा पॉइंट्स की। समझ में आ रहा है? हाँ खुशी, क्या हुआ? नहीं आ रहा है? डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए इस ग्राफ को समझना जरूरी होता है। ऐसे 2-3 ग्राफ और है, नहीं बताएंगे उसको। चलो, इतना समझ लो, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक मतलब समझो, अगर तुम्हारे डेटा पॉइंट में कहीं पे मीन है ना, तो उस मीन से इधर साइड और इधर साइड कितना दूरी तक डेटा फैला हुआ है, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। वेरिएंस किसको कहते हैं? सिग्मा के स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ही वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाई स्क्वायर है, ठीक है, वे कोरिलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम। चाई स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, चाई स्क्वायर बहुत टफ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो है हम स्टैंडर्ड एविएशन की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक के अंदर ही एसटी डेव करके दिया हुआ है स्टैंडर्ड एविएशन, इसके अंदर आप एक और रखो, इसका स्टैंडर्ड एविएशन 2.26 होगा फैलाव। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अभी थोड़ा सा गलत लग रहा होगा, क्योंकि जो इस डेटा में, इस ए में जो वैल्यू मिनिमम वो 1 है और मैक्सिमम जो है वो 8 है। अगर इसका मीन 3 निकल के आया है तो 2.26 अगर ऐड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो सर इतना कहीं फैलाव होगा हमारा डेटा का? ऐसा तो दिख नहीं रहा है, 8 तक हमारा डेटा फैला हुआ है 3 से, यानी कि 5 तक का गैप है, तो वही फर्स्ट सिग्मा, सेकेंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा में आ रहा है। हमें इसीलिए जोड़ना पड़ता है वैल्यूज को बार बार। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या निकाल कर देता है? फर्स्ट सिग्मा। हमें सेकेंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा मल्टीप्लाई कर करके देखना होता है। ठीक है, हाँ।
और हमारा फर्स्ट सिग्मा तक ही ज्यादातर डेटा होल्ड हो जाता है, ठीक है। और उसी में एनालिसिस करोगे तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा। ज्यादा से ज्यादा जाना तो सेकंड सिग्मा तक जाना, थर्ड सिग्मा तक बहुत रेयर जाना, तुम्हारा सेकंड सिग्मा तक ही पूरा डेटा कवर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है आउटलायर को रिमूव करने का। बहुत नहीं, आउटलायर निकालने का अलग फॉर्मूला। मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारा डेटा उसी में होल्ड हो जाएगा ना। तो अगर करोड़ों डेटा है, उसमें से 10 डेटा ऐसे हैं जो थर्ड सिग्मा तक पहुंचा, छोड़ दो उसको। हाँ, उसको छोड़ दो, आउटलायर की उपाधि दे दो उसको, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इस चीज को सोचो। एक डेटा, दो डेटा, तीन डेटा, चार डेटा है। इस एक डेटा में कुछ खामी है, कुछ मिसिंग है। तो अगर मैं इस डेटा को हटा दूं तो मेरे डेटा एनालिसिस में कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा क्या, मतलब कितना फर्क पड़ सकता है? डिपेंड करता है कि तुमने कितना डेटा डिलीट मार दिया। तुमने 25% डेटा एक झटके में डिलीट मार दिया है। स्टैटिस्टिक की नजर से देखो चीजों को, परसेंटेज पे स्टैटिस्टिक काम करता है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। तुमने 25% डेटा को फेंक दिया उठा के। और अगर यहाँ पे 1 करोड़ डेटा होता तो उसमें से अगर मैं इन चार को भी हटा देता, ये एक को हटा देता, कुछ फर्क पड़ता है डेटा पे? नहीं पड़ता ना। भाई तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तुम 1 रुपया मुझे दे दोगे तो गरीब हो जाओगे? नहीं ना। लेकिन तुम्हारे पास 1 रुपए है, 1 रुपया दे दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे? मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा? समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारे कंपेरिजन में तो अमीर हो जाऊंगा ना उस समय। ऐसी बात है। अब बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है यार। बुद्धि, या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या तो तुम समझ। हाँ, उसको नहीं आ रहा है। आ रहा है तुम्हें समझ में? क्या समझा है बताओ। तो किस चीज में कमी होगी? अगर 25% डेटा डिलीट मार दिया तुमने तो क्या ऐसा होगा जो चेंज हो जाएगा? जैसे? ओके, और? यस, हमारे ये पॉइंट्स बदल जाएंगे, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन सब चेंज हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ डेटा में से एक पॉइंट को डिलीट मार दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत पॉइंट में जाकर फर्क पड़ेगा कहीं, है ना। डेटा कैसे, कौन सा अच्छा माना जाता है? एक पिक्चर देखो और मुझे सोच के थोड़ा बताना। ये मीन है, ठीक है, ये भी मीन है, ये डेटा पॉइंट्स है। ये पहला पिक्चर है, ठीक है, ये दूसरा पिक्चर है, ये डेटा पॉइंट्स है। बताओ इन दोनों में से कौन सा डेटा हमारा अच्छा होगा? सेकंड वाला? ये वाला कि ये वाला? ए वाला कि बी वाला? ए वाला बेटर होगा, क्योंकि अगर बेल शेप देखे तो बेल शेप में कैसा पिक्चर बनेगा? जहां पे डेंसिटी बढ़ेगी वहीं पे तो पीक लेगा ही ये बेल शेप डायग्राम। और यहाँ पे बहुत आउटलायर हो जाएगा मीन से। अच्छा सोचो थोड़ा सा, एक रेस्टोरेंट खोला तुमने, उसमें ऐसे कस्टमर आ जाए जो बहुत हाई प्रोफाइल हो, और एक ऐसे कस्टमर है जो बहुत लीचड़ हो। एक 2-2 रुपया का पेमेंट करने के लिए आ रहा है, बस सिगरेट पीने आ रहे हैं, वो भी 10 रुपए की हो गई है, सिगरेट पीने आ रहे हैं। लिखना पड़ेगा ना डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग। और एक ऐसा बंदा है जो 1,000 रुपए की पेमेंट करने आया है। तो 1,000 लोगों को, मतलब 1,000 की पेमेंट करने वाले भी उतने ही लोग हैं, और 10 रुपए वाला पेमेंट करने वाले भी उतने ही लोग हैं। तो ये डेटा एक अच्छा रिजल्ट देगा। इसकी वजह से, पता है, इन लोगों की वजह से ये बंदे भाग जाएंगे एक दिन तुम्हारे रेस्टोरेंट से। तो ये ठीक नहीं है, ये बहुत खतरनाक पिक्चर है। तुम हाई क्लास को लो क्लास से मिला रहे हो, और ये सोसाइटी बिल्कुल नहीं टॉलरेट करेगी, ये भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। नहीं जाते हैं लोग जहां पे लीचड़पंती होती है, ठीक है। मैं एक दिन जीटीवी नगर के द बर्गर क्लब में बैठा हुआ था, बच्चे बैठे हुए थे वहां पे, बच्चे भी क्या, एरोगेंट बच्चे, है ना, अपने आप को मैच्योर समझ रहे हैं, है ना।
शॉर्ट्स पहन रहे तो अपने आप को हाई क्लास समझ रहे हैं, हाँ मैं पागल, और ईगो फुल भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं चलता। ठीक है। उनके बाप है हम। ओह, खैर जो भी हो। क्या लिख दिया यार। अच्छा, ऐसे हंसेगा तू। तो अचानक से क्या हुआ, मैं वहां पे गया, तो मैं कैसा बंदा होऊंगा, मैं शांत बैठने वाला बंदा होऊंगा, मुझे शांति पसंद है। अब वो चें 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 कर रहे हैं, यही काम है उनका, यही होता है वहां पे। ठीक है। वो तो मैं किसी दोस्त का वेट कर रहा था तो बैठ गया बस, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बात कर रहे थे तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो खुद में बात कर, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बात तो कर रहे हैं लेकिन अगले टेबल तक, लास्ट टेबल तक सुन ले इंसान, उतनी बात कर रहे हैं, उसको सुनाना चाह रहे हैं। बात कैसे होती है, धीरे धीरे होती है। हाँ। तो आपका बजट बजट की चीज है हाँ। क्या। हाँ, बगीरा वगैरह की तरफ। हाँ, सही बात है, सब वही है। वो बच्चों का एरिया है यार, ये मेच्योर किडीज हैं, ये मेच्योर किडीज, बच्चे दूध पी के अभी अभी आए हैं मार्केट में, और ये सोचते हैं कि पापा बन जाएंगे, तो दे हैव टू लर्न हाउ टू बिकम फादर, वी विल टीच देम। ओके, लेट्स सी। ओके सो गाइज, दिस इज समथिंग जो हमें इग्नोर करना चाहिए, जो हमारा डेटा पॉइंट कभी भी तुम चेक करना, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ऐसा आ गया है कि जो मीन के इर्द गिर्द ज्यादा डेंस्ड नहीं है, मतलब वो डेटा तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम्हारा डेटा पॉइंट मीन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम आना चाहिए, ज्यादा आएगा तो वो डेटा खराब है। इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम आएगा, इसमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आएगा। तो अगर हाई स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है मतलब हमारा डेटा खराब है। लो यानी कि मीन के इर्द गिर्द ही चिपका हुआ डेटा आ रहा है मतलब हमारा क्या है, डेटा अच्छा है, हम उस पर एनालिसिस करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन समझाता है। फैलाव से यही मतलब था डेटा का। समझ में आ रहा है? क्योंकि हाँ? सबको देख लो कि जो आपने मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन के डिफरेंस कितना कम हो, कोई रूट की रेंज होती है। जैसे मान लो आपका मीन 3 आ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके यहाँ 2.26 है, तो ये आपके मीन के डॉट में तो 2.26 से क्या मतलब आप समझ रहे हैं? तो रेंज होती है डिसाइड ये डिस्टेंस है भाई। हाँ। तो रेंज होती है डिसाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो आपके डेटा खराब हो जाए उससे नहीं 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 नहीं, ये तो तुम पूरे डेटा को देख के और ग्राफ बनाओगे तब समझ में आएगा। ऐसा कोई रेंज वेंज नहीं होता। लेकिन अब देखो, डेटा तो तुम्हें मिलेगा और डेटा में आउटलायर भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम एनालिसिस मना कर देंगे, लेकिन हम ज्यादातर डेंसिटी का आबादी देखेंगे, आबादी देखेंगे, डेटा पॉइंट्स देखेंगे कि कहाँ पे डेटा पॉइंट ज्यादा डेंस हो रहे हैं। अगर मान लो ऐसे 3 लेयर बन गए हैं, ठीक है, ऐसे ही 3 लेयर तुम्हारे डेटा पॉइंट में बन गए, एक लेयर यहाँ पे बना हुआ, दूसरा यहाँ पे बन गया है, तब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा डेटा खराब है, क्योंकि इसमें दो दो जगह पे डेंसिटी अचानक से बढ़ रही है। एक ही जैसा डेटा होना चाहिए, एक ही जैसा हमारा आबादी होना चाहिए, वो डेटा अच्छा होता है। ये तो मैनिपुलेटेड डेटा कहलाएगा फिर। ठीक है भाई, एक दुकान तुम खोलोगे तो तुम्हें पता होता है ना कि मैं डेली कितना कमाता हूँ, पता होता है ना। तुम कुछ दिन काम कर लेते हो उसमें, मतलब चला लेते हो, तो तुम्हें पता चल जाता है। फिर कोई पूछता अच्छा कितना का इनकम हो जाता है, तो हाँ 10,000 का हो जाता है रोज रोज, ऐसे ही बोलता है ना लोग। तो थोड़ी ना स्टेटिस्टिक लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो देख रहे हैं चीजों को कि भाई मेरा कस्टमर कितना पेमेंट करके जाता है, कितना आता है, ये सब देखते हैं। तो तुम्हें भी देखते देखते आदत पड़ जाएगी किस तरह का डेटा फेक है और किस तरह का ओरिजिनल है। तो उसी तरह से एनालिस्ट लोगों ने ये बेल शेप का शेप निकाल के दिया था, बोला था कि मीन के इर्द गिर्द अगर तुम्हारा डेटा ज्यादा डेंस होगा, मतलब मीन तुमने जो माना उसके इर्द गिर्द तुम्हारा ज्यादा डेटा डेंस होगा, तो वो डेटा अच्छा है, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एरर कम आएगा, एक्यूरेट ज्यादा रहोगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक यही सब बताता है। खैर बहुत बोरिंग टॉपिक है, देखो मर ही ना जाए थोड़ी देर में। बोले नहीं पढ़ रहा मैं। स्टैटिस्टिक तो देखो, आबादी घट रही है, 13 लोग आए थे,
ये आखिरी तक जाते जाते दम तोड़ देंगे। चलो हम इतना नहीं पकाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डिस्कशन का टॉपिक है गाइज, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स को रिपोर्ट बनाने के बाद बकवास ही करना होता है। अगर नहीं पता है तो सुन लो, उसको बताना होता है, रेकमेंड करना होता है, सजेशंस देने पड़ते हैं, और उस सजेशंस में से कुछ पिक होता है कि हमें क्या लेके चलना है, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, है ना, कि वो डेटा को देखकर रेकमेंड करेगा कि अगली बार अगर हम कैसे काम करें कि हमारा रिजल्ट थोड़ा और बेटर है और हमारा रेवेन्यू ग्रो हो, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट टीम भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगी, ठीक है। तो वो स्टेक होल्डर, मैनेजर, सीईओ जो भी हैं वो डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट, ठीक है। क्योंकि उनको क्या चाहिए, ग्रो चाहिए। कहते हैं ना, मैं जा रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट करने, तो वो डेटा को देख के एक्सपेरिमेंट करेगा ना। चलो गूगल में पैसा लगा देते हैं भाई कि एडवर्टीज करो ज्यादा, देखते हैं कि आता है कि नहीं सेल। तो वो क्या हो गया, ट्रायल ही तो हुआ एक। चलो आगे देखते हैं। अब जो है वेरिएंस हो गया भाई स्क्वायर। क्वांटाइल्स, क्वांटाइल्स क्या होता है, ये एक तरह का मीडियन ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। सपोज करो आई हैव अ डेटा, डेटा क्या, वेयर इज दैट मीडियन, मीडियन पहला कहाँ निकला था और टर्म वाला, ये है ना। इसका मीडियन कितना आया था, 4। ओके, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वांटाइल्स। इसको कुछ जगह पे क्वार्टाइल भी कहते हैं, क्वार्टाइल, QUARTILE, क्वार्टाइल, ओके। और क्वांटाइल भी कहते हैं। जब आप इसका मीडियन निकाला था तो 4 आ रहा था मीडियन। देखो ए डॉट मीडियन, सॉरी एस डॉट मीडियन, एस डॉट मीडियन, और उसके अंदर अगर आप ए को पास करो तो क्या मिल जाता था, 4, है ना। ये एक मीडियन निकल के आया। मतलब अगर मैं इस डेटा को सॉर्ट करके अगर आपको दिखाऊं तो इस डेटा का जो मीडियन ये 4 है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके और इसके बीच में एक मीडियन निकाल जाता है, तो 3 दिख रहा है आप लोगों को, देखो ध्यान से। ये हमारा एक मीडियन है, जनरल मीडियन। और ये जो 3 है ये हमारा, इसको अगर यहां से मैं एक ब्रैकेट लगा दूं यहां तक के लिए, तो इसका मीडियन क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर यहीं से मैं ऐसे एक ब्रैकेट लगा दूं यहां से लेके यहां तक, तो इन दोनों के बीच में 5 मीडियन होगा। तो इसी को कहेंगे Q1, इसको कहेंगे Q2, इसको कहेंगे Q3। लेट्स सी कि इसका आता है कि नहीं ऐसा। तो एस डॉट क्वांटाइल्स ए आया है क्या, कुछ ऐसा 5.5 आया है एक जगह पर, राइट। कुछ आगे शिफ्ट किया है इन लोगों ने, लेकिन देखो इसको 2 क्यों दिया यार, हाँ। अरे लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग में है, ये भी सही है, थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हुआ होगा। 4 और 2, 2, इन चारों को मान के इसका मीडियन निकाला गया। थिंक अबाउट इट, क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। देखो ये तो मीडियन निकल के आ गया, ये डेटा पॉइंट एलोकेट हो गया, ठीक है। अब बचा ये 4, इन चारों के बीच में एक मीडियन निकलना था ना, तभी तो डेटा 2 पार्ट में बंटता। फिर इन दोनों के बीच में एक मीडियन निकलना था, तभी तो डेटा 2 पार्ट में बंटते हैं। सोचो, हाँ इवन वाला पे बन जाएगा, हाँ इवन वाले पे बन जाएगा। चलो इवन वाला ले आते, इसी में डेटा मैनिपुलेशन कर देते हैं ना। इसमें डेटा अगर कुछ एक और ऐड करना तो क्या करना पड़ता है, अपेंड करना पड़ता है, 9 कर देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक शेल बना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, ए को रन कर लेते हैं। देखो एक डेटा और आ गया। अब इसमें हम क्वांटाइल्स देखते हैं। तो पहला मीडियन क्या आएगा, पहला मीडियन तो इन दोनों को ऐड करके ही आया होगा कुछ, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आया होगा, 4 ही आया होगा, ठीक है। हाँ 4 ही आया होगा, 4 ही है देखो, ठीक है। ये मीडियन निकल के आ गया। अब बचा फिर से यही सब डेटा, ठीक है। 4 ही मीडियन आ गया, ये गड़बड़ हो गया फिर से। यहीं पे बांटेंगे यार इसको, और कहीं